नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री में आज फिर से वही टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख नृत्य, लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित। दोस्तों, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो या तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं या फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिलाओं का वह नृत्य जिसमें सिर पर रखे छिद्रित मटकों में दीपक जलाकर नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, दी जाती है, वह क्या कहलाता है। मतलब दोस्तों, यह कहने का अर्थ है कि महिलाएं, इसमें से कोई एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्र युक्त मटके रखती हैं, ऐसे मटके जिनमें छिद्र निकले हों, और उन मटकों में क्या है, दीपक जले हुए होते हैं, दीपक जलते रहते हैं, उसको सर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। इनमें से वह नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, वह नृत्य कौन सा है? घुरला नृत्य है। घुरला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रयुक्त मटकों में दीपक रखकर नृत्य करती हैं, जिसको अपन घुरला नृत्य कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है? 13 ताली नृत्य, नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, 13 है संख्या, हिंदी में कितनी है? 13 ताली नृत्य, मतलब नृत्यांगना जो होती है वो अपने हाथों और पैरों पर लगभग कितने मंजीरों को बांधती है? 13 मंजीरों को बांधती है। ये रुड़ीसा में बाबा रामदेव की जिस मेले का आयोजन होता है वहाँ पर 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ ये मंजीरे जो हैं वो हाथ और पैरों पर कितने बांधे जाते हैं? लगभग संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? दोस्तों, जिस तरह से घूमर है, भांगड़ा है, इसी तरह से गरबा जो नृत्य है वो भी इनमें से किसी एक राज्य का मूल नृत्य माना जाता है। तो ये कौन सा है? गरबा नृत्य मूल रूप से गुजरात राज्य का नृत्य माना जाता है। दोस्तों, ये नृत्य अधिकांशतः, गरबा जो नृत्य है वो अधिकांशतः कौन सी महिलाओं के द्वारा, जो गरासिया महिलाएं होती हैं, गरासिया जनजाति की जो महिलाएं होती है वो किस तरह का नृत्य, गरबा नृत्य में माहिर होती है, जिसका आयोजन राज्य में कहाँ होता है? गरबा नृत्य का अधिकांश आयोजन राजस्थान में कहाँ होता है? तो दक्षिण राजस्थान में कौन? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, जहाँ जहाँ राज्य में गरासिया जनजाति रहती है उस क्षेत्र में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये नृत्य मूल रूप से कहाँ का है? गुजरात का माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, कि इन 4 में से वह कौन सा नृत्य है जब किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है उसके अवसर पर कांस्य जो धातु है उसका बना हुआ मटका अपने सर पर रखकर नृत्य किया जाता है? तो वह नृत्य कौन सा होता है? दोस्तों, उस नृत्य को चरवा नृत्य कहा जाता है। चरवा नृत्य का प्रचलन अधिकांशतः कौन से समाज में है? राज्य का जो माली समाज है उस माली समाज में चरवा नृत्य का प्रचलन सबसे ज्यादा है। और पुत्र प्राप्ति के अवसर पर महिलाएं अपने सर पे रख के कांसे का एक मटका रखकर क्या करती है? नृत्य करती हैं, जिसको हम चरवा नृत्य कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर इसी प्रकार से प्रतिदिन राजस्थान जी के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला है, चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, चरवा नृत्य का सबसे ज्यादा जो प्रचलन होता है वो कौन से समाज में है? वो माली समाज में है। इसमें पुत्र प्राप्ति पर महिलाएं अपने सिर पर जो है कांस्य धातु का मटका रखकर क्या करती है? नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य का संबंध जो है वो सबसे ज्यादा कौन से समाज से है? माली समाज से रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, कि इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो व्यावसायिक नहीं है? तो वो कौन सा है? केवल गिंदड़ जो नृत्य है ये व्यावसायिक नहीं है। बाकी भवाई नृत्य, 13 ताली और कालबेलिया, ये तीनों ही नृत्य कैसे हैं? व्यवसाय होता है, मतलब व्यवसाय के लिए किए जाते हैं। लेकिन गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर पुरुष जो गैर ये होते हैं ये
पुरुष जो होते हैं ये चारों ओर हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं, आपस में डंडों को टकराते हैं, वो गिंद्र नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती हैं? दोस्तों अभी एक तेरह ताली नृत्य का एक पहले क्वेश्चन और भी आ चुका है और इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो तेरह ताली नृत्य जो है उसमें कामड़ जाति की महिलाओं की क्या होती है? प्रधानता होती है। दोस्तों तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव जो है, रामदेव जी का मेला रुणेचा में लगता है, वहां पर कौन सी जाति की? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। इस नृत्य में कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरों की सहायता से अपनी भाव भंगिमाओं के साथ ये नृत्य महिलाएं करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं? अपने शरीर पर 13 मंजीरों को बांधती हैं, पुरुष पीछे बैठकर तंबूरा ढोलक आदि बजाते रहते हैं। मांगी बाई आपने नाम सुना होगा, मांगी बाई, मोहनी, नारायणी आदि सभी प्रकार की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य की क्या रही है? प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। तो कामड़ जाति का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 13 मंजीरों समझ आ चुका है, बाबा रामदेव रुणेचा मेला के संबंध में आ चुका है और मांगी बाई के संबंध में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पदरला गांव, पदरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? कि पादरला जो गांव है वो निम्न में से कौन सी नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है? तो वह कौन सा है? 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, जो रामदेव जी का जो मेला है उस मेले में इसका आयोजन होता है। मांगी बाई, मोहनी, नारायणी जो है आदि नृत्यांगना है वो 13 ताली नृत्य में अपनी प्रसिद्धि रखती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुणेचा के मेले का मुख्य आकर्षण का नृत्य है। तो रुणेचा के मेले का मुख्य जो आकर्षक नृत्य है वो कौन सा है? 13 ताली नृत्य ही है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मांगी बाई, मोहनी, नारायणी जो है वो निम्न में से कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? तो वो कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? वो 13 ताली नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने 13 ताली नृत्य को राज्य स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई है। राज्य स्तर पर क्या किया है? इस नृत्य को प्रसिद्ध किया है। मांगी बाई का नाम तो बहुत बार पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोहनी और नारायणी के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आप निश्चित रहें, अगर आप रीच, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक और राज्य में आयोजित होने वाली जितनी भी एग्जाम है जैसे हाईकोर्ट, एलडीसी जो है, इन एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रहें, राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चित रहें, 100% गारंटी के साथ। दोस्तों यहाँ आपको बिल्कुल निःशुल्क राजस्थान जीके और इंडिया जो जीके है उसके टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रचलन है। तो दोस्तों इनमें से कौन से क्षेत्र में है? कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रचलन जो है वो इनमें से कौन से क्षेत्र में? तो कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी क्षेत्र में। दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। ये दोस्तों अधिकांशतः किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर अथवा व्यावसायिक मनोरंजन के आधार पर इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों व्यक्ति क्या करता है? अलग अलग पैटर्न बनाता है। क्या करता है? अलग अलग पैटर्न बनाने की उसके पास कला होती है। कौन से नृत्य में? कच्छी घोड़ी नृत्य में। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? जैसे ढोल है, बांकिया है, थाली है, ये सभी वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो कच्छी घोड़ी नृत्य में काम में लिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने बात करी है, वह कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य है, जिसमें जो कलाकार होता है वो अलग अलग प्रकार की कलाएं दिखाता है, अलग अलग प्रकार के पैटर्न तैयारी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को विदेशों में पहुंचाया? कि इनमें से कौन महिला है जिसने कौन से व्यावसायिक नृत्य कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रस्तुति को विदेशों तक, कहने का अर्थ है कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन से नृत्य की? कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार है वो कौन है? गुलाबो देव। कौन है? गुलाबो है, जिसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पहचान बनाई है। ठीक है, इसमें नृत्यांगनाएं नृत्य में शरीर के लोच के साथ इसको प्रदर्शित करती हैं, आंखों की पुतलियों, अंगूठियों, मुंह से नोट उठाने के हैरतअंगेज प्रदर्शन करती हैं। कौन से नृत्य में? कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। ठीक है, राज्य में इसकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, जिसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाने का काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कालबेलिया जाति का नृत्य है
इनमें से कौन सा है जो कालबेलिया जाति का ही नृत्य माना जाता है? तो दोस्तों संकरिया, पणिहारी और बागड़िया, ये चारों प्रकार के नृत्य, ये तीनों प्रकार की जो नृत्य हैं वो कौन सी जाति के द्वारा किए जाते हैं? कालबेलिया जाति के द्वारा की जाते हैं। ये कालबेलिया जाति के व्यावसायिक नृत्य हैं, इससे करके वो अपनी आजीविका चलाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालबेलिया महिलाएं कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए करती हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्पेशल लिया है कि कालबेलिया जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करते हुए भीख मांगती हैं? तो वह कौन सा है? वह बागड़िया है। हालांकि दोस्तों संकरिया, पणिहारी और बागड़िया ये तीनों ही नृत्य कौन सी महिलाएं करती हैं? कालबेलिया महिलाएं करती हैं, लेकिन भीख मांगते हुए कौन सा करती है? तो कौन सा करती है? बागड़िया जो नृत्य है वो भीख मांगते हुए करती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया का कौन सा नृत्य आकर्षण प्रेम पर आधारित है जिसमें शरीर के अंगों का संचालन सुंदर ढंग से होता है? कि कालबेलिया जो लोग हैं उनका कौन सा नृत्य का आकर्षण है वो प्रेम पर आधारित है, जिसमें शरीर के अंगों का संचालन बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही सुंदर ढंग से किया जाता है? तो वह कौन सा है? संकरिया नृत्य है। हालांकि पणिहारी और बागड़िया ये दोनों ही कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य हैं, लेकिन शरीर के अंगों का सुंदर संचालन जो आकर्षण प्रेम पर आधारित है वह कौन सा नृत्य है? वह संकरिया नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य में बोला जाता है? फतेह फतेह उद्घोष आवाज जो है वो इनमें से कौन से नृत्य में? तो वह कौन सी है? अग्नि नृत्य। दोस्तों इस नृत्य का उद्भव जो है वो अग्नि नृत्य का उद्भव है। अगर जिले का नाम पूछ जाए तो क्या लिखेंगे? बीकानेर। ठीक है, गांव का नाम पूछा जाए तो कात्रियासर। कौन सा गांव है? कात्रियासर गांव है जो बीकानेर जिले में है, जहां पर अग्नि नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। वहां पर क्या है? जसनाथ जी जो है, जसनाथ जी के गुरु कौन? गोरखनाथ जी का सालासर होने पर उन्होंने इसी गांव में क्या ली थी? समाधि ली थी। जसनाथ जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य ही किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? अग्नि का एक ढेर होता है और उसमें पुरुष जो होते हैं वो धधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और कौन से उद्घोष के साथ? फतेह फतेह नामक उद्घोष के साथ ही आयोजन करते हैं। दोस्तों इस नृत्य का आयोजन एक तो कौन से महीने में होता है? फाल्गुन के महीने में होता है। इसी के साथ साथ इस नृत्य का जो है चैत्र महीना, चैत्र मास जो है उसमें भी इसका क्या होता है? आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अग्नि नृत्य, जन्मस्थली कात्रियासर, बीकानेर, कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय के लोग अंगारों के धधकते हुए ढेर पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और कौन से उद्घोष के साथ? फतेह फतेह उद्घोष के साथ। एक तो फाल्गुन महीने में और एक ही चैत्र महीने में इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से जीके क्वेश्चनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन, कात्रियासर गांव किस नृत्य का उद्भव माना जाता है? तो अभी हमने बात करी है कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कात्रियासर गांव कौन से जिले में है? तो याद रखना कात्रियासर गांव जो है वो कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में है। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमने बात करी है अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोगों से संबंध रखता है? जसनाथी संप्रदाय के लोगों से संबंध रखता है। इसमें अंगारों के एक बड़े ढेर पर क्या होता है? जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो धधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और फतेह फतेह नामक क्या करते हैं? उद्घोष के साथ ही ये नृत्य किया जाता है, जिसको अपना अग्नि नृत्य कहते हैं। कात्रियासर बीकानेर इसकी क्या मानी गई है? जन्मस्थली मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य संबंधित है कि इनमें से कौन से जिले का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो दोस्तों राज्य के जालोर जो जिला है ये कौन से नृत्य से के लिए प्रसिद्ध है? ये ढोल नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन से जिले से संबंध रखता है तो कौन से जिले से? जालोर जिले से संबंध रखता है। इसके आयोजन में कौन पुरुष लोग भाग लेते हैं जो कलात्मक और चमत्कारिक रूप से इसका क्या करते हैं? आयोजन करते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस नृत्य में क्या होता है, ढोल नृत्य में नर्तक जो होते हैं वो आयोजन में तलवार जो होती है उस तलवार को मुंह में रख कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। दोस्तों ये ढोल नृत्य प्रकाश में लाने का काम किसने किया, तो राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास जो है उन्होंने ढोल नृत्य को राज्य में अपनी प्रसिद्धि दिलवाई है, प्रकाश में लेकर आए थे। तो वो कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। ठीक है, कौन से जिले का प्रसिद्ध है, जालोर जिले का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जालोर में ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है, तो वह कौन है, जय नारायण व्यास। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। इसे प्रसिद्धि लाने का काम किसने किया था, जय नारायण व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में गिंद्र नृत्य का आयोजन होता है। शेखावाटी क्षेत्र में गिंद्र नृत्य का आयोजन निम्न में से कौन से अवसर पर किया जाता है, तो कौन से अवसर पर होता है, होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में एक और नृत्य भी हमने बात करी थी, वो कौन सा था, कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य था, कच्छी घोड़ी नृत्य। उसी के साथ दूसरा नाम है, कौन सा नृत्य है, गिंदड़ नृत्य होता है, जो किस अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा नगाड़े की आवाज पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य में पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, गिंदड़ नृत्य कहते हैं, जो किसके अवसर पे, होली के अवसर पर किए जाते हैं। दोस्तों आप निश्चित रहें, अगर आप रीट पटवार ग्राम सेवक, इसी के राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट, एलडीसी या राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रत्येक किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रहें, क्योंकि यहाँ आपको राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन व्याख्या सहित जरूर पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा बिंदोरी नृत्य का संबंध है। तो बिंदोरी जो नृत्य है वो राज्य के कौन से जिले से संबंध रखता है, झालावाड़ जिले में। दोस्तों ये नृत्य जो है ये किस अवसर पर किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर बिंदोरी नृत्य जो है ये राज्य के कौन से जिले में, झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल से हो रहा है। एक क्वेश्चन तो यहां तैयार हो रहा आपका कि नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कौन से जिले का है, तो भीलवाड़ा जिले का है। इस नृत्य का आयोजन निम्न में से कौन से शासक, ये सभी मुगल शासकों के यहाँ नाम है, इसमें से कौन से मुगल शासक के शासनकाल से चला आ रहा है, तो कौन सा है, शाहजहां के शासनकाल से। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है जो शाहजहां के शासनकाल से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये भीलवाड़ा में भी कहाँ है, भीलवाड़ा का भी कौन सा क्षेत्र है, शाहपुरा जो क्षेत्र है उस शाहपुरा क्षेत्र में किया जाता है कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य, जो मुगल शासक शाहजहां के समय से शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाली नौच नृत्य का प्रचलन है किसमें, भील जनजाति में। पाली नौच नृत्य का प्रचलन सबसे अधिक कौन सी जनजाति में है, भील जनजाति में। भीलों में किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर स्त्री और पुरुषों का, स्त्री और कौन, पुरुषों का सामूहिक एक नृत्य होता है। सामूहिक क्या होता है, नृत्य होता है। ये सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है, पाली नौच नृत्य किया जाता है, जो कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है, जो भील जनजाति का प्रसिद्ध माना जाता है। डिग्गीपुरी के राजा नृत्य संबंधित है, तो डिग्गीपुरी के राजा नृत्य जो संबंधित है वो कहाँ से है, टोंक से। डिग्गीपुरी के राजा भी कौन, टोंक। टोंक में डिग्गीपुरी के राजा का मंदिर है और एक नृत्य का प्रकार भी है जो कहाँ आयोजित किया जाता है, टोंक में आयोजित किया जाता है। दीपावली के अवसर पर पेंजन नृत्य किया जाता है। दीपावली के अवसर पर पेंजन नृत्य जो है वो कौन से क्षेत्र में, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ जो प्रदेश है राज्य का दक्षिण का जो क्षेत्र है उस दक्षिण के क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो दीपावली के अवसर पर पेंजन नृत्य जो है वो कौन से क्षेत्र में, बांगड़ प्रदेश में किया जाता है। दक्षिणी जो राजस्थान है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य को हम कहते हैं पेंजन नृत्य, जो बांगड़ प्रदेश के लिए अपनी प्रसिद्धि रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अगला है, लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी के आराध्य में किया जाता है। लांगुरिया जो नृत्य है वो कौन सी लोक देवी के आराध्य में किया जाता है, तो कौन है, कैला देवी जो है, करौली में इनका मंदिर बना हुआ है और उसके भक्त जो है वो कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं।
बिना किसी वाद्य यंत्र में किए जाने वाले नृत्य है। इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं किया जाता? तो वह कौन सा है? वाल्लरे नृत्य, जो दक्षिण राजस्थान का सिरोही और सिरोही के साथ कौन आबू का प्रदेश जो है वहां पर कौन सी जनजाति के द्वारा, ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वह वाल्लर है, जो दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वाल्लर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अभी हमने बात करी है कौन सी जनजाति संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, जो सिरोही के आबू क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य है जिसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।